हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयशा ज़ेबा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अक्सर आजकल यही सुनते आ रहे हैं, कहीं एआई, कहीं ब्लॉकचेन, कहीं चैट जीपीटी, कहीं एनएफटी। ये सारी क्या चीज होती है? तो बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी, तो आगे आगे मेरे वीडियोस में आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। तो मैं एनएफटी के बारे में बताना चाह रही हूँ। एनएफटी इसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन 2 वर्ड्स होते हैं। फंजिबल क्या चीज होती है, पहले ये बताना चाह रही हूँ। फंजिबल मीन्स विच इज रिप्लेस, एक्सचेंज। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताना चाह रही हूँ। मेरे पास बैट है और आपके पास एक क्रिकेट बैट है, सेम, दोनों के पास सेम है, और हम क्या करते हैं, हम एक दूसरों को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, सेम होगा। इसको कहते हैं फंजिबल। नॉन फंजिबल क्या होता है, जैसे हमारे पास क्रिकेट बैट है, मेरे पास या फिर आपके पास सेम है, उस पर मैं क्या करती हूँ या आप क्या करते हैं कि साइन कर देते हैं, मेरा नाम लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं। तो वो लिखने से क्या होगा, ये चीज आपकी या मेरी हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं साइन कर रही हूँ तो ये चीज मेरी हो जाएगी। तो दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू मी, दैट इज कॉल्ड नॉन फंजिबल। ये मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, ये यूनिक होता है। कई ऐसे बैट्स होते हैं, लेकिन जिस पर मेरा नाम आयशा ज़ेबा एंड आज का डेट अगर लिखा हुआ है, तो ऐसा बैट कहीं आपको नहीं मिलेगा। मतलब उसका कोई बदल नहीं होगा, उसका सेम रिप्लेसमेंट नहीं होगा। उसको कहते हैं नॉन फंजिबल। जैसे कि आपको समझ आ गया है फंजिबल एंड नॉन फंजिबल क्या है। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि टोकन क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर कोई गोल्ड लेते हैं या कोई भी चीज, समझिए कुछ भी करते हैं हम, तो हमको एक रिसिप्ट आती है। या फिर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारा भी IRDA में रजिस्ट्रेशन होता है, और प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारा एक सारी डिटेल्स उसमें, वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सारी डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे ये टोकन जो है ना, कहाँ जाता है, ये जो है ना एथेरियम ब्लॉकचेन में जाता है, और ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि एक नहीं, ये हजारों लाखों कंप्यूटर से होता है। जैसे मैं उसको ट्रांजैक्शन करती हूँ या मैं उसको किसी को सेंड करती हूँ या लेती हूँ, परचेस करती हूँ, तो ये सारे कंप्यूटर्स पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट होगा। कोई, जैसे कि हम बैंक में करते हैं, तो मेरे और बैंक में दोनों को ही पता चलेगा कि मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है। लेकिन ब्लॉकचेन में जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कंप्लीट सबको पता चलेगा। तो ये प्रॉपर्टी को, जो मेरी बैट है, उसको एक रजिस्ट्रेशन और एक आइडेंटिटी देने के लिए टोकन का इस्तेमाल होता है। तो इसको टोकन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड NFT, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बताई हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप ट्यून हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। और जो भी अगर क्वेश्चंस है, आपको आगे क्या जानना चाहिए, ये सब चीजें आगे बताना चाहूंगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय।